आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अटकाने भटकाने लटकाने के मुद्दे को बाद अब धरना पर बैठ गई है। जब धरना पर बीजेपी बैठे समझे मामला गंभीर है। आज आप धरना पर बैठ गए हैं, क्या संदेश दीजिएगा आप अंतिम में नीतीश सरकार को? देखिए, बिहार की सरकार 8 करोड़ मिथिला वासियों के साथ छल कर रही है। 8 वर्षों से लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी बिहार में दूसरा एम्स देने का काम किया 15-16 के बजट में, और 15 से लेके 18 तक भारत सरकार की द्वारा जो पत्राचार किया गया उस पर राज्य की सरकार कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर जब हम लोग राज्य में आ गए तो 18 के नवंबर में राज्य सरकार से मांगा गया दरभंगा का प्रस्ताव। तो इन्होंने DMCH अपग्रेड करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया। भारत सरकार ने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया। हमको DMCH आपका नहीं चाहिए, हमको 200 एकड़ ग्रीन फील्ड चाहिए। तब तक हम सांसद बने। सांसद बनने के उपरांत हमने मुख्यमंत्री से मिले तो 300 एकड़ DMCH में है, 200 में एम्स भी बनेगा, 100 में DMCH भी रहेगा। उन्होंने कहा तो ठीक है, आप लगे हम देंगे। वैसे हम तो DMCH भेज दिए थे। माननीय नड्डा जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे बात हो गया, लेकिन वो तो रद्द हो गया। तो फिर जब DMCH का प्रस्ताव रद्द हुआ, जब भाजपा राज्य में सरकार में थी तो आपने 200 एकड़ कैबिनेट करके DMCH परिसर का जमीन भी दे दिया। फिर उसमें से 81 एकड़ स्टाम्प पर हैंड ओवर भी कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 15 सितंबर 2020 को 1264 करोड़ 750 बेड के लिए कैबिनेट भी कर दिए। वहां से डायरेक्टर भी एम्स का नियुक्त हो गया। यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी डायरेक्टर झंडोत्तोलन भी कर लिया। और तब जब भाजपा से नीतीश कुमार जी अलग हुए और तेजस्वी प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बने, तो फिर वहाँ से भटकाने लटकाने अटकाने का काम किए। इनके एक्स MLA भोला जी कहे जो अशोक पेपर मिल में बनेगा, फिर अशोक पेपर मिल के बाद हुआ जो नहीं शोभन में बनेगा। तो यहाँ शोभन का जो इन्होंने प्रस्ताव दिया 113 एकड़ मात्र का दिया, उसमें भी 24 किसान जिला समाहर्ता के न्यायालय में केस दर्ज किया जो मेरा ज़मीन है, वो भी 113 एकड़ ज़मीन सही नहीं दिया। और फिर 36 एकड़ का भी प्रस्ताव दिया, जिसमें लगातार पटना के अखबार लिखा जो 151 एकड़ हमने भारत की सरकार को दे दिया। अभी तक 36 एकड़ के लिए राशि जिला में नहीं आया। और भारत की सरकार का कहना है जो 200 एकड़ जमीन आप मानक के अनुरूप दें और आप एग्रीमेंट करें, तो जो भी एम्स के लिए पानी बिजली सीवरेज 4 लेन की आवश्यकता है सब हम पूरा करके देंगे। इतने समय में हम मिट्टी का भराए, आपने तो 30 से 50-60 गड्ढा दिया, तो आप मिट्टी भराई करके जब ज़मीन देंगे तब न ज़मीन हुआ। आप कोई ज़मीन दे दिए गड्ढा वाला और 8 करोड़ मिथिला वासियों को आप बरगलाने में लगे हुए हैं। जो हमने तो ज़मीन दे दिया, भारत सरकार ने NOC नहीं दे रही है। कौन चीज़ का NOC आप कर रहे हैं? इसीलिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को हमने निर्णय लिया और आज
हमारे श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। हमने कहा जो अब आपको हम बरगलाने नहीं देंगे, 8 करोड़ मिथिला वासियों को ठगने नहीं देंगे। आप इस अनशन और धरना स्थल पर आएं और वार्ता, जो मेरी मांग है उस पर आप वार्ता करें, एग्रीमेंट करें और एम्स आप बनने दें। एम्स में आप राजनीति ना करें। अच्छा, एनओसी करें कि एनओसी दीजिए? एनओसी तो जब 200 एकड़ ही देंगे मिट्टी भरा करके, जिसमें पानी, बिजली, सीवरेज, 4 लेन जो इसको चाहिए सारा एम्स के जो नॉर्म से जितना विषय चाहिए आप फुलफिल करके दीजिएगा, तब ना आप एनओसी की बात कीजिएगा। अच्छा, तो बीजेपी भी अब मान गई है कि शोभन में भी एम्स बने, लेकिन कहीं बने। भारत की सरकार को जहां 200 एकड़ जमीन राज्य की सरकार मानक के अनुरूप में देगी, यदि शोभन में ही दे रही है तो भारत की सरकार एम्स राज्य में बनाने के लिए कटिबद्ध है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 1264 करोड़ की राशि दे दिया, 750 बेड सैंक्शन करके कैबिनेट करके दे दिया, डायरेक्टर भेज दिया, उस पर आप संदेह कर रहे हो और अब बोल रहे हो तुम ही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप बोल रहे हो जो प्रधानमंत्री नहीं चाह रहा है, सांसद भटकाने में लगा हुआ है। 15 से हम सारा अखबार का कटिंग आपको दिखाएंगे। तो जब निर्णय हुआ तब से हम लगे, जो दरभंगा में खुले प्रस्तावित एम्स। अच्छा, इस स्थल का चयन आपने क्यों किया? इसी स्थल का धरना के लिए आपने चयन क्यों? हम इसका इसलिए चयन किया, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं जो हम अच्छा ज़मीन लेके दिए हैं एम्स के लिए। मीडिया कर्मी को उन्होंने कहा जा कर के आप देखें उस स्थल को, आप तो दिखाने का भी काम किया था। हाँ, मिथिला न्यूज मनोज दास जी तो दिखाया भी, कई चैनल यहाँ का दिखाया, लेकिन इन्होंने सुध ही नहीं लिया। ये कहते हैं एम्स का निर्माण, जहाँ हम बैठे हुए हैं ये भराया हुआ है। आप जहाँ देख रहे हैं यही 30 फीट होगा और 5 फीट इस बांध पर पानी बहता है। और जहाँ हम अनशन स्थल मेरा जो पानी में है नाव पर, आप देखें वो कितना गड्ढा है, सारा गड्ढा है। आप मिट्टी भराइए तो सही। आपने तो 13 करोड़ में 75 एकड़ भराना था, 1.5 साल लगाया। आप 309 करोड़ सैंक्शन किया है, कितना साल लगेगा? आपको एग्रीमेंट करना चाहिए, इतने दिनों में हम मिट्टी भरा करके देंगे। आप कहते हैं भारत सरकार नहीं बना रही है। अब इतना बुद्धू है जनता, मिथिला के जनता सारा जान रही है कौन बनाना चाहता है, कौन नहीं बनाना चाहता है। आपने तो 19 सांसद, आपके 19 सांसद घमंडिया गठबंधन के लिख करके दिया, प्रधानमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को सहरसा कर दीजिए। उसमें क्या राजनीति है? यदि आप बनाना चाहते तो आपके 19 एमपी लिखता, जो यहाँ नहीं वहाँ वो भी कहता है गड्ढा। आपके विधान परिषद में एमएलसी साहब बोले जो गड्ढा, और आप कहते हैं सही। इसीलिए यहाँ बैठ गए जो सारे मिथिला से लेकर के और राज्य देश के मीडिया कर्मी आए, विषय को देखें, राज्य के पदाधिकारी आए और हमारे सारे जनप्रतिनिधि। आज माननीय सांसद अशोक यादव जी इस धरना पर बैठे हुए हैं, माननीय विधायक संजय सरावगी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे माननीय रामचंद्र प्रसाद जी बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर मुरारी मोहन झा केवटी के विधायक जी बैठे हुए हैं, माननीय हरिभूषण ठाकुर बचौल जी बैठे हुए हैं, माननीय रामप्रीत पासवान बिहार सरकार के मंत्री इस धरना में बैठे हुए हैं, माननीय विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर जी बैठे हुए हैं, माननीय नेता विरोधी दल श्री हरीश साहनी विधान परिषद में जो है बैठे हुए हैं, माननीय अमरनाथ गामी पूर्व विधायक जी बैठे हुए हैं, माननीय पूर्व एमएलसी श्री अर्जुन साहनी जी बैठे हुए हैं, हमारे प्रदेश के पूर्व विधायक और महामंत्री और इस क्षेत्र के जो हमारे प्रभारी हैं माननीय शिवेश राम, वो भाषण अभी किए हैं। आज माननीय मृत्युंजय झा जी आए हैं प्रांत से। आज हमारे प्रदेश के महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षा धर्मशाला
गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री जीवत साहनी जी से लेके और शंकर झा जी जो हमारे मधुबनी के जिला अध्यक्ष हैं और झंझारपुर, सारे मिथिला के लोगों में एक उबाल है। आप देखें हजारों हजार की तादाद में इस धरना स्थल पर स्वतः लोग आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। तो जो अब बिहार की सरकार को हम ठगने नहीं देंगे। राज्य की सरकार यदि यहाँ एम्स बनाना चाह रहे हैं तो एक समय सीमा में 200 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करके भर करके और जो मानक के अनुरूप जो भारत की सरकार एम्स का जो नॉर्म्स है वो पूरा करे। भारत की सरकार दूसरे दिन एम्स का निर्माण करेगा।